क्रिस्टीना बस क्लास में थोड़ी देर सो रही थी कि अचानक एक डेमन दिखाई दिया। वो सोचने लगी, मैं सच में सोना नहीं चाहिए था। सुनहरे बालों वाली क्रिस्टीना डर के मारे भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, खुद को फिर उसी क्लासरूम में पाया। डेमन उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है, लेकिन चिंता मत करो, वह धीरे धीरे क्रिस्टीना के सुंदर चेहरे को बर्बाद कर देगा। यह एक क्लासिक सस्पेंस हॉरर स्टोरी है। मानसिक रूप से कमजोर लोग सावधानी से देखें। क्रिस्टीना समझ नहीं पा रही थी कि सपना इतना असली क्यों लग रहा है, और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात उसके बाल जले हुए निशान के साथ थे। इससे साफ था कि सपना हकीकत को बदल रहा है। अगर सपने में कोई मरे तो क्या असली दुनिया में भी मर जाएगा? स्कूल के बाद क्रिस्टीना घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर पता चलता है कि उसकी मां काम की वजह से बाहर गई हुई है और क्रिस्टीना अकेली है। रात होने पर थकान और डर उसे सोने नहीं देते। तभी उसने किसी आवाज को सुना और खिड़की बंद करने चली गई। उसका पूर्व प्रेमी जैसी आकर पूछता है, क्या हुआ? क्रिस्टीना बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड डीन कह चुका था कि सपने हकीकत बन जाते हैं और एक डेमन सपनों में लोगों को मार रहा है। क्रिस्टीना पहले यकीन नहीं करती, लेकिन बाद में डीन की तरह ही वह भी उसके सामने अजीब तरीके से मर जाता है। पुलिस इसे आत्महत्या मान लेती है, लेकिन असल में ड्रीम डेमन ने डीन को सपने में मार दिया था। अब क्रिस्टीना थोड़ा यकीन करने लगती है कि डीन सच कह रहा था, और वो सोचती है कि शायद डीन भी सपने में मारा गया। क्रिस्टीना को पता चलता है कि जैसी ने भी वही सपना देखा था और जानता है कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। क्रिस्टीना पूरी तरह टूट कर रोने लगती है। जैसी तुरंत उसे गले लगाता है और कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। क्रिस्टीना डरती है क्योंकि वह बस सोना चाहती थी, और फिर डरती थी कि सपने में मारी जाएगी। जैसी उसे समझाता है, जितना सोचोगे सपना उतना मजबूत होगा। जैसी के साथ रहते हुए क्रिस्टीना अब सोने की कोशिश करती है। रात में कुत्ते के भौंकने की आवाज से वह जागती है। वह दरवाजा खोलती है और कुत्ते को अंदर आने देती है, लेकिन कुत्ता फिर नहीं भौंकता। क्रिस्टीना बाहर जाकर कुत्ते को ढूंढती है, लेकिन पता चलता है कि वह सपने में ही थी। कुत्ता पहले ही मर चुका होता है और तभी एक बड़ा पंजा दिखाई देता है। वह कहता है कि सिर्फ उसे छूना चाहता था, लेकिन उसने मार दिया। क्रिस्टीना डर के मारे भागती है। जैसी ही वह अंदर आती है, खुद को स्कूल के गलियारे में पाती है। पास से एक साया गुजरता है और एक छोटी लड़की आती है। छोटी लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे सपनों वाले क्लासरूम की ओर ले जाती है। क्रिस्टीना डर के मारे जाग जाती है और असली दुनिया में लौटती है। वह जैसी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह गहरी नींद में होता है। क्रिस्टीना अकेले बाथरूम जाती है, चेहरा धोती है और शांत होती है। जैसी ही वह बिस्तर पर लेटती है, एक आवाज आती है, फाउंड यू। क्रिस्टीना चीखती है, हिलती डुलती है और जैसी को दूर फेंक देती है। वह हवा में उड़ने लगती है और छत से टकराती है। क्रिस्टीना जागती है, लेकिन ड्रीम डेमन ने उसे मार दिया होता है। जैसी अपनी आंखों के सामने क्रिस्टीना को मरते देख टूट जाता है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं और वह हत्या का संदिग्ध बन जाता है। जैसी घर से भागता है, लेकिन अलार्म बजने से डर के मारे भागता है। पड़ोसियों ने उसे देख लिया। एक आदमी पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। दूसरी ओर नैन्सी को भी वही डरावना सपना आता है। वह देखती है कि दीवार पर एक इंसानी आकृति वाला डेमन है। जब वह चित्रकारी कर रही होती है, जैसी खिड़की से कूदकर आता है। दोनों डर के मारे हिल जाते हैं। जैसी नैन्सी को बताता है कि सपने में क्रिस्टीना को मार दिया गया। नैन्सी हैरान होती है। हालांकि वह सपना पहले देख चुकी थी और जानती थी कि उसका नाम फडी है, लेकिन सपने में हत्या पर यकीन नहीं कर पाई थी। अब वह भी मानती है क्योंकि उसके दोस्त डीन और क्रिस्टीना मर चुके हैं। जैसी उसे चेतावनी देता है कि कभी भी सोना मत, यदि सपने में मर गए तो सच में मर जाएंगे। जैसे ही अलार्म की आवाज आती है, जैसी भागता है। पुलिस तेजी से पहुंच जाती है और वह कहीं भी नहीं छुप पाता। खून लगे होने की वजह से उसे हत्या का संदिग्ध मान लिया जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है कि नैन्सी उसके लिए गवाही दे। फिर उसे हिरासत में ले लिया जाता है। नैन्सी अपने बॉयफ्रेंड क्विंटन को कॉल करती है और बताती है कि क्रिस्टीना मर चुकी है और जैसी गिरफ्तार हो गया है। जैसी थकान के कारण खुद को जगाए रखने के लिए थप्पड़ मारता है। दूसरी सुबह क्विंटन पूरे मामले की जानकारी लेकर पूरी रात नहीं सोता। उसने देखा कि एक छोटी लड़की अजीब तरीके से खड़ी है, उसे पास आने का संकेत देती है, लेकिन एक पल में वह गायब हो जाती है। क्विंटन कमरे में जाता है। फडी अचानक सामने आता है। नैन्सी भी वहां पहुंचती है। अब वे सब मानते हैं कि फडी सपनों में हत्या कर रहा है। जैसी को राहत की खबर मिलती है कि उसे जमानत पर रिहा किया गया है, लेकिन बाहर आने पर माहौल अजीब है।
अचानक सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं। जैसी क्रिस्टीना को ढूंढने दौड़ता है लेकिन नहीं पाता। फड़ी दिखाई देता है और जैसी तेजी से भागता है। सपने फड़ी के नियंत्रण में है। जैसी देखता है कि क्रिस्टीना और डीन वहां हैं। वह फड़ी से पूछता है कि वह हत्या क्यों कर रहा है। फड़ी सीधे जवाब नहीं देता और जैसी को पकड़ने की कोशिश करता है। जैसी चीखता है लेकिन फड़ी हाथ नहीं डालता और गायब हो जाता है। जैसी उठकर फड़ी को ढूंढता है लेकिन फड़ी उसे जादुई पीछे मार देता है। जैसी असली दुनिया में गिर जाता है। अब वह सच में निर्दोष है, लेकिन कौन यकीन करेगा। नैन्सी भी पूरी रात जागती है। क्वेंटन उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए दवा देता है जो उसके ADHD के लिए है। नैन्सी दवा नहीं खाती, क्वेंटन खुद खा लेता है। जैसे जैसे 72 घंटे बीतते हैं बिना नींद के अनिद्रा वाले लोगों में अचानक नींद की झलक दिखाई देती है। दिमाग थोड़े समय के लिए रेस्ट करता है और ऊर्जा भरता है। सच और सपना अलग नहीं किए जा सकते। यह बहुत खतरनाक समय होता है। नैन्सी चित्रकारी से क्वेंटन का ध्यान भटकाती है। रात में थकान और काले घेरे होते हैं। वह स्नान करती है और बैटब में आराम से रहती है, लेकिन 36 घंटे से सोए नहीं क्वेंटन थोड़ी देर आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। डेमन उसे मारने के लिए मौका पाता है। नैन्सी अपनी मां की खटखटाने की आवाज से जागती है। डेमन फिर अंधेरे में छुप जाता है। नैन्सी बच जाती है, लेकिन कमरे में अजीब बात होती है। कमरे में बर्फ गिरने लगती है। यह देखकर वह डर जाती है। वह सड़क पर आती है जहां बोर्ड पर लिखा होता है बाख खान किंडरगार्टन। तभी डेमन फड़ी उसके पीछे दिखाई देता है। नैन्सी डर के मारे कांपती है। फड़ी कहता है कि यह सब सपना है। जैसे ही उसे लगे कि उसकी जान खतरे में है, फोन की घंटी बजती है। पुराने दिनों में उनकी जान बचाने वाले नैन्सी तुरंत फोन उठाती है। उसके बॉयफ्रेंड ने बताया कि जैसी सपनों में मर चुका है। अब उन्हें मिलना जरूरी था। दोनों मिलने के बाद बार्ट खान किंडरगार्टन की जानकारी जांचने लगते हैं। यह किंडरगार्टन कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने एक फोटो ढूंढ ली जिसमें नैन्सी और क्वेंटन के दोस्त थे। क्रिस्टीना, डीन और जैसी सभी अब मर चुके। नैन्सी की मां ने बताया कि नैन्सी और उसके दोस्तों ने बचपन में वही किंडरगार्टन अटेंड किया था। वहां एक आदमी था जिसका नाम फड़ी था। वह एक माली था। यह प्यारे बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। वह सबसे ज्यादा हाइड एंड सीक खेलना पसंद करता था, लेकिन माता पिता ने देखा कि बच्चों की पीठ पर अजीब पंजे के निशान थे। उन्होंने सोचा कि शायद यह विक्षिप्त फड़ी ने किया। नैन्सी के बचपन में भी उसने बताया कि फड़ी उन्हें एक सीक्रेट केव में ले जाता और हाइड एंड सीक खेलता। जब माता पिता ने फड़ी में समस्या देखी तो उन्होंने मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भागने में कामयाब हो गया। महिला अपनी बेटी को आश्वस्त करती है कि अब फड़ी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह मानती है कि उनके सपने सिर्फ दबाए गए यादें हैं। दोनों ने यह बात सुनी तो अलग अलग राय बनी। क्वेंटन सोचता है कि यह केवल यादों का असर है। सपनों में फड़ी ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह बोरिंग जांच छोड़कर घर लौट गए। नैन्सी को खुद ही जांच जारी रखनी पड़ी। उसने फोटो में अन्य लोगों के बारे में पता लगाया। वे या तो अचानक मर गए या कार हादसे में मरे, जिससे पता चलता है कि सबको सपने में ही नुकसान हुआ। क्वेंटन स्विमिंग ट्रेनिंग के लिए गया। क्या उसे स्विमिंग के दौरान कोई हादसा होगा? पहला राउंड शुरू हुआ। आधे रास्ते में अचानक किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही वह ऊपर आया, उसने देखा कि ट्रेनिंग पूल अब एक अबंडेंट फैक्ट्री के पानी से भरा था। वह खड़ा होकर चारों ओर देखने लगा। ठंडी और डरावनी हवा ने उसे असली और सपना अलग नहीं करने दी। फैक्ट्री में एक आदमी भाग रहा था। वह आदमी फड़ी था। एक समूह लाठियां और स्टील पाइप लेकर आता है। वे वही बच्चे के माता पिता थे। फड़ी घबराते हुए कहता है, तुमने ये दरवाज़ा खोला? मैंने खोला। मैं खोला, लेकिन माता पिता ने उसे पकड़ने के लिए दरवाजे की तलाश शुरू कर दी। फड़ी ने बाहर शांति देखी तो दरवाज़ा छोड़कर छुपने की कोशिश की। एक महिला कहती है कि उन्हें पुलिस बुला लेनी चाहिए, लेकिन सभी गुस्से में थे। फड़ी बाहर झांकता है और देखता है कि माता पिता तेल के ड्रम लेकर आ रहे हैं। वे आग लगाते हैं। फॉर माई सन। पूरा भवन आग में जल उठता है। फड़ी फंस जाता है और जीवित जलाया जाता है। फड़ी क्रोधित होकर क्वेंटन की ओर दौड़ता है। क्वेंटन को डूबने से बचाया गया था। अब वह विश्वास कर लेता है कि सपनों में उसके दोस्त मारे गए थे, लेकिन वह गायब है। नैन्सी को दिखाई नहीं देता। लाइट जलती बुझती है। नैन्सी को एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। दरवाजे पर एक काला साया दिखाई देता है। दवा की दुकान अब फैक्ट्री में बदल चुकी है। फड़ी शांति से उसके पास आता है और उसका गला पकड़ता है। नैन्सी फड़ी की जैकेट का टुकड़ा फाड़ देती है। सपने और हकीकत बार बार बदलते हैं। नैन्सी डर के मारे पीछे हटती है। फड़ी पंजा मारता है। नैन्सी दर्द से जागती है। उसकी भुजा पर 3 पंजे के निशान हैं, लेकिन फड़ी जैकेट अभी भी पकड़कर है।
क्वेंटिन नैन्सी को अस्पताल पहुंचाता है। नैन्सी की मां घावों का इलाज करती है। क्वेंटिन मौके पर एक एड्रेनलिन सिरिंज चुपके से ले जाता है। डॉक्टर नैन्सी को सेडेटिव देने का फैसला करता है ताकि वह सो जाए। नैन्सी की मां ने साइन किया, लेकिन नैन्सी भाग जाती है। दोनों बाहर निकलते हैं। क्वेंटिन खुद के लिए एड्रेनलिन लेता है ताकि जागा रहे और मर न जाए, लेकिन ये दवा केवल अस्थायी शक्ति देती है। नैन्सी इसे बेतरतीब नहीं इस्तेमाल करती। जैसे ही वे कार में थे, फड़ी अचानक प्रकट होता है। क्वेंटिन तेज मोड़ मारकर गाड़ी गड्ढे में फंसाता है। दोनों कार से उतरते हैं और पैदल आगे बढ़ते हैं। अंततः वे बार खान किंडरगार्टन पहुंचते हैं। यहाँ सब जर्जर और सुनसान था। तभी फड़ी फिर से दिखाई देता है। तुम ठीक हो? क्वेंटिन असली और सपने में फर्क नहीं कर सकता। दोनों नीचे जाकर मेंटेनेंस रूम में जाते हैं। फड़ी पहले यहाँ रहता था। उनकी मेज पर मेटेलिक क्लॉज और कई ड्राइंग्स हैं। ड्राइंग्स के पीछे एक सीक्रेट रूम मिलता है। दोनों वहां जाते हैं और खोजबीन करते हैं। दीवार पर कई ड्राइंग्स लगी हैं। नैन्सी को याद आता है कि वो पहले यहाँ आ चुकी थी। नैन्सी सपनों में जाती है, लेकिन प्लान सफल नहीं होता। क्वेंटिन भी सो जाता है जब वो फड़ी को ढूंढता है। फड़ी पीछे से आकर हमला कर देता है। क्वेंटिन पर कोई भी हमला सफल नहीं होता और वो गिर जाता है। नैन्सी भी वहां पहुंचती है। फड़ी पहले नैन्सी को मारने की कोशिश करता है। सपनों का दृश्य घर में बदल जाता है। फड़ी आता है। नैन्सी डर के मारे अलमारी में छुप जाती है। फड़ी जानता है कि वो कहाँ है और उसे डराने का खेल खेलता है। तभी फड़ी अचानक गायब हो जाता है। नैन्सी ऊपर की ओर भागती है। नीचे का रेड कारपेट टमाटर के रस में बदल जाता है। वो फंसती है और मुश्किल से आगे बढ़ती है। फड़ी पास आता है। नैन्सी थोड़ी सी दूरी तय करके ऊपर गिरती है, लेकिन गीली नहीं होती। फ्रेडी नैन्सी को मारने के लिए दौड़ता है। क्वेंटिन नैन्सी की चिल्लाहट से जाग जाता है। वो नैन्सी को जगाने की कोशिश करता है। क्वेंटिन एड्रेनलिन लेता है और फड़ी को सपनों से असली दुनिया में खींच लाता है। अब फड़ी अब अमर नहीं है। क्वेंटिन और नैन्सी फिजिकल फाइट में लग जाते हैं। फड़ी हिंसक है। क्वेंटिन गिर जाता है। नैन्सी हमला करती है। नैन्सी का पावरफुल है। जब वह नैन्सी पर हमला करने वाला होता है, क्वेंटिन उठकर उसकी हेड अटैक करता है। नैन्सी उसकी आर्म काट देती है। फड्डी डर जाता है। नैन्सी फाइनल चोक होल्ड लगाकर फड्डी को मार देती है। फड्डी मर जाता है। दोनों घायल है, लेकिन जीवित है। नैन्सी सब कुछ जलाना चाहती है। फायर फाइटर्स पहुंचते हैं और दोनों को सुरक्षित बाहर ले जाते हैं। क्वेंटिन और नैन्सी अब सुरक्षित हैं। क्वेंटिन मुस्कुराता है। नैन्सी की मां उसे घर ले जाती है।